अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना हर मखलूक ने करना है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत। लेकिन फिर भी दुनिया में ऐसे कई लोग गुजरे हैं जो हमेशा के लिए अमर होना चाहते थे। मौत से जान छुड़ाने के लिए इन लोगों ने बहुत अजीब और अनोखी हरकत की, लेकिन फिर भी मौत इनका मुकद्दर ठहरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही चंद लोगों के बारे में बात करेंगे। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। नंबर 1, किन शी हुआंग। किन शी हुआंग को चीन का पहला बादशाह कहा जाता है। किन शी हुआंग से कबल चीन 6 मुख्तलिफ रियासतों पर मुश्तमिल था। किन शी हुआंग ने इन 6 रियासतों को फतह करके मुत्तहिद किया और चीन की मुमलिकत की बुनियाद रखी। किन शी हुआंग ने अपनी फतूहात की वजह से अजीम मालो दौलत जमा कर रखी थी। ये अपने दौर का एक ताकतवर तरीन हुक्मरान था। इतना सब कुछ हासिल करने के बाद इसे ये खौफ सताने लगा कि अगर वो मर गया तो ये सब कुछ इससे छिन जाएगा। इस खौफ की वजह से वो हमेशा की जावेदान ज़िंदगी पाने के लिए मुख्तलिफ़ तरकीबें सोचने लगा। फिर इसको किसी ने बताया कि अगर ये फ़लाँ जजीरे पर उगने वाले एक फूल खा ले तो ये हमेशा के लिए अमर हो सकता है। इस फूल के हुसूल के लिए किन शी हुआंग ने फ़ौरन अपनी फ़ौज रवाना की, लेकिन वो फ़ौज कभी भी वापस ना लौट सकी। इसके बाद कुछ हकीमों ने इसको मशवरा दिया कि पारा यानी मरकरी जिस्म को मजबूत करता है और अगर ये रोज़ पारा इस्तेमाल करे तो ये कभी भी नहीं मरेगा। बादशाह ने इन हकीमों के कहने पर रोज़ पारा खाना शुरू कर दिया, लेकिन इसे ये नहीं मालूम था कि इतना पारा इसके जिस्म में जहर बन रहा है और आखिरकार ज़्यादा पारा खाने की वजह से 49 साल की उम्र में ही इसकी मौत हो गई। नंबर 2, एलिज़ाबेथ बैथोरी। एलिज़ाबेथ बैथोरी का शुमार दुनिया के ज़ालिम तरीन इंसानों में होता है। इस खातून का नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा कत्ल करने वाली खातून के नाम से दर्ज है। एलिज़ाबेथ बैथोरी 7 अगस्त 1560 को हंगरी में पैदा हुई। ये हंगरी के एक ताकतवर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इसका शौहर हंगरी की फ़ौज में सिपा सालार था। एलिज़ाबेथ बैथोरी ने जब बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखा तो इसे मौत से बहुत खौफ आने लगा। इसको किसी ने बताया कि अगर ये जवान लड़कियों के खून से नहाए तो ये कभी भी बूढ़ी नहीं होगी। इस बात पर यकीन करके एलिज़ाबेथ बैथोरी ने 1590 से 1610 के दरमियान 650 जवान लड़कियों का खून किया और इनके खून से गुस्ल किया। जब बादशाह को इसके खौफनाक कारनामों का इल्म हुआ तो बादशाह ने अपनी फ़ौज भेजकर इसे गिरफ़्तार कर लिया और एक काल कोठरी में उसे बंद कर दिया, जहां 4 साल बाद इसकी मौत हो गई। नंबर 3, अलेक्जेंडर बोगडानोव। अलेक्जेंडर बोगडानोव 1973 में पोलैंड में पैदा हुआ। बाद में ये रूस चला गया। ये एक फ़िलासफ़र, लिखारी और डॉक्टर था। पहली जंग अज़ीम में इसने रूस में बतौर डॉक्टर अपनी खिदमात दी। अलेक्जेंडर बोगडानोव को भी हमेशा ज़िंदा रहने का जुनून था। चूँकि ये ख़ुद एक डॉक्टर था, इसलिए इसने हमेशा ज़िंदा रहने के हवाले से नित नए तरीके ढूंढना शुरू कर दिए। फिर इसे जो तरीका कारगर लगा वो ये था कि अगर इंसान वक्फे वक्फे से अपना तमाम खून तब्दील कर दे तो वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। अलेक्जेंडर बोगडानोव ने इस बात को मानकर इस पर सख्ती से अमल करना शुरू कर दिया। इसे लगता था कि खून की तब्दीली के बाद वो पहले से जवान नज़र आता है और इसकी नज़र बेहतर हो जाती है। लेकिन एक दफ़ा इसने एक ऐसे तालिब इल्म का खून इस्तेमाल किया जिससे मलेरिया था और इसी मलेरिया की वजह से इसकी मौत हो गई। नंबर 4, हेवंस गेट मज़हब। दोस्तों, आखिर में हम हेवंस गेट मज़हब के बारे में बात करते हैं। हेवंस गेट मज़हब अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में पैदा होने वाला एक नया मज़हब था जिसका बानी मार्शल एप्पलवाइट नामी एक शख्स था। इस मज़हब के मानने वालों का अकीदा था कि एक दिन एलियंस आएंगे और इस मज़हब के मानने वालों को अपने साथ अपने सियारे पर ले जाएंगे जहां उन्हें कभी भी मौत नहीं आएगी। जब उन्होंने देखा कि एलियंस तो इस काम के लिए नहीं आ रहे तो उन्होंने ख़ुद एलियंस तक पहुंचने की राह ढूंढ निकाली। उनके मुताबिक जिस्म सिर्फ एक बर्तन की मानंद है जिसमें रूह रखी जाती है। इनका मानना था कि रूह को अगर ख़ुदकशी के ज़रिए जिस्म से आज़ाद कर दिया जाए तो वो नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है जहां वो हमेशा ज़िंदा रहती है। अपने इस मकसद के उसूल के लिए इन लोगों ने 26 मार्च 1997 को इज्तिमाई ख़ुदकुशी कर ली। दोस्तों, इंसान चाहे दुनिया में जितनी भी तरक्की कर ले, वो कायनात के जितने भी असरार समझ ले, वो कभी भी मौत पर काबू नहीं पा सकता। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना हम तमाम लोगों को एक ना एक दिन ज़रूर करना है। लेकिन एक ज़िंदगी ऐसी भी है जिसमें वाकई मौत नहीं है और वो है मौत के बाद की ज़िंदगी। इसलिए जितनी भी दुनियावी ज़िंदगी हमें मिली है इसे अपने रब के अहकाम के मुताबिक गुजारें ताकि मौत के बाद आने वाली हमेशा की ज़िंदगी आराम और सुकून से गुजर सके।
دوستوں مفید معلومات کے حصول کے لیے ہمارا یہ چینل نثار احمد ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔